हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे चैनल द इंडियन अकेडमी में। ये है आपका सेट 8। टोटल मैंने 7 सेट करा दिया आपको इंग्लिश में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले आप चैनल पर जाइए और जितने भी सेट कराया हुआ इंग्लिश का, MTS का और CHSL दोनों का, आप वो देखिए और अपने तैयारी को मजबूत करिए, अपने स्कोर को इम्प्रूव करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड तो कह रहा है ऑब्लिगेशन। तो ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है? कर्तव्य, ठीक है, यानी ड्यूटी। तो ऑब्लिगेशन का क्या होता है भाई? यहाँ पे ई होता है क्या? नहीं, यहाँ पे आई होता है ना, OBLIGATION, ठीक है, ये होता है ऑब्लिगेशन। तो आपका ऑप्शन ए ही क्या है, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ओवर भी सही है, ओपोनेंट भी सही है और ऑइंटमेंट भी सही है, यानी कि ऑब्लिगेशन आपका गलत है। चलिए, select the incorrectly spelled word in the sentences. Applicants who are younger and prettier than you will continue applying, ठीक है। तो इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है। तो यंगर तो सही है, आपका प्रीटियर भी यहाँ पे सही है, तो प्रीटियर भी यहाँ सही है, ठीक है। अप्लाइंग, देखो अप्लाइंग गलत है ना आपका, क्योंकि अप्लाइंग में क्या होता है ना, APPLY होता है, एल के बाद यहाँ पे आई नहीं होता है ना, ALYING। तो यहाँ पे आपका ये जो है अप्लाइंग जो है आपका वो गलत हो जाएगा। चलिए, अब कह रहा है कि सी परफॉर्म बैड इन द एग्ज़ाम। देखिए, सी सब्जेक्ट है, परफॉर्म्ड आपका क्या है, तो वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा? एडवर्ब। लेकिन बैड यहाँ पे क्या है भैया? बैड यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एडवर्ब आएगा ना। तो बैडली ALY जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा, तो आपका बैडली हो जाएगा। चलिए, अब एंटोनिम फाइंड करना आपका रूथलेस का। रूथलेस मतलब क्या होता है मेरे भाई? देखो, रूथलेस मतलब होता है कि भाई एकदम निर्दयी है, ठीक है, ब्रूटल है, ओके, निर्दयी है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? यानी कि बहुत ही क्या है वो, तो दयालु है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका स्टार्टलेड। मतलब क्या होता है? स्टार्टलेड मतलब होता है आपका कि भाई बहुत ही शॉक्ड है ना, चौंका हुआ है, ठीक है। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब क्या होता है? बहुत नाजुक है, ठीक है, बहुत नाजुक है। तो ये तो नहीं लग रहा है इसका एंटोनिम। हाँ, ये है कॉम्पेसिनेट। कॉम्पेसिनेट मतलब होता है भैया आपका क्या? दयालु, ओके। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉम्पेसिनेट। ब्रूटल तो इसका साइनोनिम हो जाएगा। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका कॉम्पेसिनेट, कॉम्पेसिनेट, ठीक है। अब है कि एंटोनिम फाइंड करना आपका कैंडिड का। कैंडिड मतलब क्या होता है भाई? कैंडिड मतलब होता है कि भैया एकदम क्लियर, स्पष्ट, ठीक है, कोई छल कपट नहीं है, निष्कपट भी कह सकते हो आपको। तो यहाँ पे कह रहे कि आंटी हेमा जो है ना, वो गेव अस हर कैंडिड ओपिनियन, मतलब कि अपना स्पष्ट ओपिनियन देती है। यहाँ पे जो कैंडिड का जो अर्थ शो कर रहा है ना, वो शो कर रहा है नॉन बायसनेस के आधार पे, यानी कि कोई बायसनेस नहीं कर रही है, ठीक है, उस तरीके से ओपिनियन वो दे रही है, ओके। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा कि भाई जो बायसनेस ओपिनियन दे। तो बायसनेस का यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग तो होगा नहीं एंटोनिम। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है, तो इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। फ्रैंक मतलब क्या होता है भैया? बहुत ही खुला हुआ है, तो ये तो साइनोनिम्स लग रहा है ना, तो ये नहीं होगा। ये प्रेजुडाइज्ड जो है ना आपका, प्रेजुडाइज्ड, ये आपका सही है, क्योंकि प्रेजुडाइज्ड मतलब क्या होता है भाई? तो जो बायस, आपका जो बायस्ड ओपिनियन होता है ना, जो बायस्ड ओपिनियन देता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रेजुडाइज्ड, ठीक है। इसको एक और आप बोल सकते हो पूर्वाग्रही, ठीक है। इंटेलिजेंट मतलब तेज। तो यहाँ आपका एंटोनिम इसका कौन सा हो जाएगा? देखिए, 3 तो बिल्कुल आपका इससे रिलेशन ही नहीं है। कैंडिड का अर्थ कुछ अलग है, स्ट्रॉन्ग का अर्थ ही अलग है, तो ये तो रिलेशन ही नहीं है। फ्रैंक इसका साइनोनिम्स हो जा रहा है, इंटेलिजेंट भी इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आपका जो ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा। चलिए, आप ऐसे भी देख सकते हो। अब कह रहा है कि भाई एन यूकोलेप्टस, ठीक है, ट्री इन माई बैकयार्ड, इट्स, ठीक है, लैंडमार्क फॉर मैनी टू रीच माई हाउस। यहाँ पे ईरर फाइंड करना है। तो देखिए, देखिए ई आपका भावेल है, लेकिन इसका जब आप साउंड देखोगे ना तो य से स्टार्ट होता है, यूके लेप्टस ना, यूके लेप्टस। तो भैया ये एन थोड़ी होगा, ए होगा ना, ये होगा, ए यूकोलेप्टस होगा। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है सही हो जाएगा। अब कह रहा है कि द फ्रेश एयर इन द गार्डन रिलैक्सेस द माइंड ऑफ चिल्ड्रन एज द इन्वायरमेंटल इज क्लीनर। तो इन्वायरमेंटल इज क्लीनर क्यों होगा? यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री लगा दिया, तो क्यों लगाया भाई? यहाँ पे कंपेयर का कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल क्लीन होगा ना, द इन्वायरमेंट इज़ क्लीन। तो आपका ऑप्शन 4 क्लियर। यहाँ पे मतलब एमटीएस में इंग्लिश क्या होता है ना, कि आपका क्लियर पता चल जाता है, ज़्यादा माइंड नहीं लगाना होता है, इंग्लिश बहुत ईजी होता है। आप जब पढ़ोगे ही ना, उसी समय आपको क्लियर पता चल जाएगा कहाँ पे मिस्टेक है। तो आपका द इन्वायरमेंट इज़ क्लीनर। चलिए, अब कह रहा है कि फेटिड, फेटिड मतलब क्या होता है भाई? तो देखो, फेटिड का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है कि बहुत ही जो आपका दुर्गंध युक्त है ना, मतलब जो आपका आपका क्या है, तो जो
स्मेल है वो बहुत ख़राब है, दुर्गंध युक्त कह सकते हो आप, मतलब दुर्गंध है, बहुत दुर्गंधित है। तो इसका इंटोनिम क्या हो जाएगा, बहुत सुगंधित है, तो आपका फ्रेग्रेंट, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। फटीक मतलब क्या होता है, फटीक मतलब कि भाई बहुत थका हुआ। फाल्स मतलब झूठ। और फैटल, भाई फैटल मतलब क्या होता है, वो बहुत क्या क्या है आपका, घातक है, डेंजरस है, ठीक है। फैटल मतलब क्या होता है, घातक। चलिए, तो ये आपका फ्रेग्रेंट हो जाएगा। अब कह रहा है कि आई हैव अ वेग, वेग मतलब क्या होता है, अनक्लियर, यानी कि अस्पष्ट, ठीक है। एम्बिग्यूटी, इसका एम्बिग्यूटी भी होता है आपका साइनोनिम्स। तो ये कह रहा है कि आई हैव अ वेग मेमोरी ऑफ मीटिंग हर मैनी ईयर्स अगो, ठीक है, यानी कि उसको क्लियर मेमोरी नहीं है, स्पष्ट मेमोरी है, मतलब क्लियर तरीके से याद नहीं है उसको। तो कह रहा है कि भैया इसका साइनोनिम्स फाइंड करो। तो इविडेंट, इविडेंट मतलब क्या होता है भाई, इविडेंट मतलब होता है कि स्पष्ट, ये तो आपका इंटोनिम हो जाएगा, स्पष्ट, ठीक है। पेल्यूसिड मतलब क्या होता है, पेल्यूसिड मतलब होता है कि भाई पारदर्शी, पारदर्शी आप समझते ही हो क्या होता है। हेजी, हेजी ये आपका सही है, हेजी मतलब ये क्या होता है, धुंधला, हेजी मतलब होता है धुंधला, ठीक है। धुंधला मतलब क्या, तो अस्पष्ट, तो आपका हेजी आपका सही हो जाएगा। सिम्बॉलिक तो जानते ही हो आप लोग, ठीक है। तो ये आपका हेजी आपका क्लियर आंसर हो। कह रहे हैं कि द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, यानी कि खुद से बात करने का जो एक्ट है ना, यानी जैसे आप स्पीच दे रहे हो, तो भाई खुद से ही स्पीच दे रहे हो ना अपने, मतलब खुद से समझो कि बात कर रहे हो स्टेज पे, तो ऑफन ऑडिबली, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं भैया, जो खुद से बात करता था एक ओके, तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, तो देखो आपका ये हो जाएगा सॉलिट्यूड, ठीक है। सॉलिट्यूड मतलब क्या होता है, सॉलिट्यूड मतलब एकांत होता है, अलोन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो हो गया सॉलिट्यूड। चलिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ओके। शो, शो यानी कि दिखाना, तो एंटोनिम क्या होगा उसको, ढकना यानी कि कवर, ठीक है, आपका कवर। एग्जिबिट मतलब क्या होता है, एग्जिबिट इसका साइनोनिम्स हो जाएगा, यानी कि एग्जिबिट, एग्जिबिट मतलब होता है भैया कि आपका प्रदर्शित करना, ठीक है। चलिए, डिस्प्ले मतलब भी वही होता है, साइनोनिम्स हो जाएगा इसका, ठीक है। रजिस्टर तो अलग सेंस दे रहा है। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा कवर। कह रहा है कि ही हार्डनेस एवर, ठीक है, कंप्लेन्स अबाउट हिज वर्कलोड बिकॉज ही एन्जॉय हिज जॉब्स। देखिए, अब मैं बता रहा हूँ ना कि अगर आप इंग्लिश ग्रामर पढ़े हो सही से, तो एमटीएस में जो पेपर का लेवल है ना, आप जब पढ़ोगे ही ना, तो आपको उसी टाइम क्लियर पता चल जाएगा गलती कहाँ है, ठीक है। ही हार्डनेस, यानी ही हार्डनेस एवर कंप्लेन्स अबाउट हिज वर्कलोड, यानी कि वो ना के बराबर ही है ना, वो कंप्लेन करता है अपने जॉब के बारे में, क्योंकि वो जॉब को इन्जॉय करता है। ओके, तो यहाँ न के बराबर के लिए हार्डनेस नहीं आता, हार्डली आता है, हार्डली, ठीक है, हार्डली। चलिए, तो ये आपका ऑप्शन ए ही मिस्टेक है। अब कह रहा है कि भाई योर सिबलिंग एक्सीडेंटली ब्रोक योर फेवरेट वॉश, विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स माइट यूज टू टेल देम नॉट टू वरी अबाउट। देखिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, 75, अरे क्या 75 नंबर का इंग्लिश आता है आपका, ठीक है, और 75 नंबर का जीके आता है। भाई 25 में आपका इंग्लिश जो होता है ना, वो इतना ईजी होता है एमटीएस का, आप मतलब 20 प्लस मैक्सिमम तो बना ही लोगे, ठीक है। अगर आप सिंपल भी मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं है आपको ग्रामर के बारे में, फिर भी आप 20 प्लस ले ही आओगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ले आते हैं। गलती कहाँ होता है आपका, तो गलती या तो ईडियम फ्रेज में होगा या फिर वर्ड मीनिंग में होगा, ठीक है। मैं एग्ज़ाम से पहले अपने चैनल पे मतलब ऐसा ऐसा वर्ड मीनिंग दे दूँगा आपका इंपॉर्टेंट, जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट फंसेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको घबराना नहीं है। और बाकी आपका जो ग्रामर का सेशन है ना, वो बहुत सिंपल होता है, ठीक है। आप देख ही रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो ये 20 प्लस स्कोर करने का हमेशा ट्राई करना है इंग्लिश में। वैसे तो आपको 25 में 25 ही लाना पड़ेगा। और बचा आपका जीके का, तो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर मेरे साथ आप बस जीके का जितना भी टोटल मैं करा रहा हूँ, आप बस करते जाओ, ठीक है। मैं तो बस टारगेट रखा हूँ कि आप 15 प्लस ले आओ, लेकिन अगर मेरे सारे वीडियोज़ को देख के जाओगे ना, तो 20 आप कंफर्म मारोगे, ये गारंटी है, ठीक है। तब आप जाके क्लियर करोगे एमटीएस एग्ज़ाम को, क्योंकि बहुत कट ऑफ जाने वाला है। 36 लाख फॉर्म आपका फिलअप हुआ है एमटीएस में, इसलिए भाई मेहनत पूरा जम के करना है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि योर सिबलिंग, यानी जो तुम्हारा सिबलिंग है ना, वो एक्सीडेंटली मतलब गलती से आपका बहुत ही फेवरेट जो वाश है ना, उसको ब्लॉक कर दिया है, तोड़ दिया है। तो इसको हम लोग इसको क्या कह रहा है ना कि एक एडियम बताइए जो बताना है कि देम नॉट टू वरी अबाउट इट, यानी इसके बारे में चिंता मत करो। तो देखिए, डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क मतलब क्या होता है, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब होता है कि भाई जो चीज़ हो गया है ना, उसके बारे में पछताना नहीं है। अब भैया तोड़ ही दिया है, तो अब क्या करोगे रो धो के। तो भैया इसका यही सही अर्थ है आपका ईडियम का, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बाइट द बुलेट है। बाइट द बुलेट मतलब क्या होता है भैया, कि आप आपके लाइफ में जो मुश्किलें हैं ना, उसको क्या करना, तो उसको सहन करना, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग बाइट द बुलेट है ना भाई, वी आर डूइंग बाइटिंग द बुलेट्स, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, जितने भी मुश्किल हैं उसको क्या कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं। चलिए, यू आर वॉकिंग ऑन एयर, ये तो आपका यू आर वॉकिंग एयर मतलब क्या होता है कि आप बहुत खुश हो, बहुत खुश होना। यू आर वॉकिंग ऑन एयर, भाई आप हवा में उड़ रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। चलिए, तो ये आपका इडियम क्या हो जाएगा, डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। अब यहाँ पे फिलअप करना है, तो भाई देखो बहुत सिंपल है,
आप खुद देखो ना यार, आई ड्रीम ऑफ अ कंट्री, मतलब मैं ऐसा देश का ड्रीम करता हूँ वेयर, जहाँ पे इवन द लीड टैलेंटेड, यानी कि जो लिस्ट है ना, यानी कि वहाँ पे बहुत कम टैलेंटेड भी जो लोग हैं ना, पर्सनस हैं, हैज़ द डैश टू अर्न अ लिविंग, मतलब कि भाई वो कमा सके जीवन के लिए। तो जो जिसके पास कम टैलेंट है वो उसको क्या मिले भैया, तो अपॉर्चुनिटी मिलेगा ना, टू अपॉर्चुनिटी टू अर्न, यानी कि पैसा कमाने का उसको अवसर मिलेगा। ठीक है, तो देखो सिंपल है यार, आप पढ़ोगे, ठीक है, अगर आप ज़्यादा मतलब रीडिंग भी की हो ना इंग्लिश को अच्छे से, तो आप एक सेंस आता है ना, मतलब कोई भी इंग्लिश शब्द पढ़ोगे ना, तो आप उसका जब हिंदी करोगे तो खुद एक सेंस आता है अंदर से, कॉन्शियसनेस खुद बोलता है आपको कि यार ये सही होगा, या फिर ये कहता है ना कि ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा। तो एमटीज़ का लेवल वही है, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है ना इंग्लिश। अब कह रहा है कि नवीन इज़ एज टॉल एज रॉकी। देखिए इसमें कह रहा है कि क्या करेक्शन है, करना है, और अगर करेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है तो नो करेक्शन लिखिए। तो देखिए नवीन जो है ना उतना ही लंबा है जितना रॉकी है, नवीन इज़ एज टॉल एज रॉकी। तो भाई इसमें मिस्टेक क्या है, एज आपका कंपेयर कर रहा है, बीच में आपको पॉजिटिव डिग्री होता ही है, ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री है ही, तो भैया इसमें इसमें करेक्शन की क्या ज़रूरत है, कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई मीनिंग तो मेरे को चेंज नहीं करना ना। तो जब मीनिंग को चेंज ही नहीं करना तो क्यों हम लोग दूसरा अर्थ निकालेंगे, तो यहाँ पे नो करेक्शन नीडेड। ठीक है, चलिए कोई करेक्शन का जरूरत नहीं, अगर यहाँ पे टॉलर होता तो टॉल कर देते हैं। ओके, अब कह रहे हैं कि हाउ कैन समवन वॉक दिस फारदेस्ट जस्ट फॉर पीस ऑफ माइंड। देखिए अब यहीं पे पढ़ रहे हो आपको आंसर मिल गया होगा। भाई वॉक दिस फारदेस्ट क्या होता है, यहाँ ये फारदेस्ट जो है ना, ये फार का सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ ही क्यों करना है, डायरेक्ट आप दिस फार लिखो या फिर शो फार लिखो, शो फार लिखो। ठीक है, तो आपका यहाँ पे मिस्टेक है। अब कह रहे हैं कि द हम्बल सराउंडिंग्स ऑफ आवर कंपनी, यानी कि जो हमारे कंपनी का जो हम्बल सराउंडिंग्स है ना, वातावरण जो है वो क्या करता है, तो भाई वो कनेक्ट करता है, ठीक है, वो कनेक्ट करता है या फिर इंस्पायर करता है क्रिएटिविटी को अमंग्स द न्यूली रिक्रूट, जो नया रिक्रूट किए ना एम्प्लॉयज़, उसको तो भाई वो इंस्पायर करेगा ना। आपका जो हम्बल है, मतलब जो सीनियर्स हैं वो हम्बल होंगे, तो वो क्या करेगा, आपके न्यूली जो नए रिक्रूट हुए हैं एम्प्लॉयज़, उसको क्या करेगा भाई, इंस्पायर करेगा, सिंपल। ठीक है, चलिए अब कह रहा भाई कि सेलेक्ट द, ठीक है, यहाँ पे इम्प्रूव करना है। ओके, वी अग्री दैट, ठीक है, हम अग्री करते हैं कि भैया दैट प्रोफेसर रेवंत, जो प्रोफेसर रेवंत है ना, इज़ वेरी नॉलेजेबल, बहुत नॉलेजेबल है, ठीक है, बहुत ज्ञानी है, बट वी डो नॉट लाइक अटेंडिंग हिज क्लासेस, लेकिन हम पसंद नहीं करते हैं उनका क्लास अटेंड करना। क्यों, बिकॉज ही ऑलवेज कीप्स ब्लोइंग द ट्रम्पेट। ब्लोइंग द ट्रम्पेट मतलब क्या होता है भाई, कि अपना बहुत बड़ाई करना, ठीक है, जिससे होता है ना, कोई टीचर अपने बारे में बहुत बोलते हैं कि मैं बहुत ये था, ये हूँ, ओके, मैंने ऐसे पढ़ाई किया है, यानी कि अपने बारे में बहुत ज़्यादा बखान करना। तो भाई ब्लोइंग द ट्रम्पेट तो यहाँ पे सही है, लेकिन जो टीचर है ना वो अपना ट्रम्पेट के बारे में, मतलब अपने बारे में बखान करता है ना, अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलता है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट, यानी कि अपना, ठीक है, किसी और का तो नहीं कर रहा है, तो जो टीचर है वो स्पेशली अपने के बारे में यहाँ पे सेंस दे रहा है, तो हिज ऑन ट्रम्पेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका सही हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे कह रहा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, एक्सेग्रेट सही है, कोमोडेट भी सही है, एक्सोवेरेंट ये भी सही है, परजवियर ये भी आपका ये गलत है ना, परजवियर जो है ना आपका ये गलत है। इसका सही क्या होगा भाई, तो इसका देखो PER सही है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे ए सी के बाद डायरेक्ट VER ही होता है, आर नहीं होता ना बीच में, आर नहीं होता, तो यानी कि परजवियर होता है, परजवियर होता है, क्या होता है, परजवियर होता है, आर नहीं होता। ठीक है, चलिए परजवियर मतलब क्या होता है भाई, दृढ़ रहना, ठीक है, मतलब दृढ़ रहना मतलब क्या, कि भाई अपने फैसले पे एकदम टिके हुए हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अब है कॉम्प्रहेंसन आपका, ठीक है कोई बात नहीं। स्टूडेंट्स वांट व्हाट, एम्प्लॉयबल या एम्प्लॉयबिलिटी। देखो यहाँ पे क्या है, वर्ब है, अब वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब करेगा, तो भैया एडवर्ब आएगा ना, तो यहाँ पे एडवर्ब आपका क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी है, सिंपल। चलिए एज द प्राइमरी आउटकम ऑफ हायर, ठीक है, हिंस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अगर ये कह रहा है ना कि स्टूडेंट जो है ना वो चाहते हैं कि आपके जो क्या बोल रहा है, हायर एजुकेशन में, ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी चाहते हैं, ओके, एज द प्राइमरी आउटकम ऑफ हायर एजुकेशन। ओके, इस प्रकार प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बिकम्स, यानी जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना आपका क्या हो सके, तो भैया डैश वैल्यूबल टू स्टूडेंट डिग्री, यानी कि जो स्टूडेंट का डिग्री है उसके बराबर में वैल्यू करे, आपको जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो क्या करे, तो भाई बराबर हो जाए जो कि आपका स्टूडेंट का डिग्री है, स्टूडेंट की डिग्री, तो यहाँ पे इक्वली का सेंस दे रहा है, ठीक है, इक्वली वैल्यूएबल यानी कि इक्वली वैल्यू करे। चलिए अब कह रहा है कि ओके, इंडियन स्टूडेंट्स आर हाईली, ठीक है,
आपको जो इंडियन स्टूडेंट्स है ना आर हाईली डैश एट थियोरेटिकल लर्निंग बट लैक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। मतलब जो इंडियन स्टूडेंट्स है ना वो थियोरेटिकल लर्निंग पे ज़्यादा क्या है भाई, तो हाईली क्या है, तो भाई हम लोग इंडिया में ज़्यादा थ्योरी पे ध्यान देते हैं, तो भैया थ्योरी पे क्या है, तो कॉम्पिटिटिव है, मतलब बहुत ही आपका क्या बोलते हैं, मतलब बहुत ही कंपटीशन इसमें, ठीक है, हाईली कॉम्पिटिटिव एट थ्योरेटिकल लर्निंग। लेकिन हम लोग प्रैक्टिस लर्निंग प्रैक्टिस ट्रेनिंग में हम लोग लैक कर जाते हैं, यानी कि जो प्रैक्टिकल होता है ना वो ज़्यादा हम लोग नहीं करते, जो भी चीज़ें हैं वो थ्योरी पे रह जाता है, ठीक है। तो ये सही बात बोल रहा है, तो भाई यहाँ पे आपका कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है चौथा, दिस डैश एन इशू फॉर डिकेट्स। मतलब ये जो है ना कि ये जो इशू है ना वो बहुत डिकेट्स से है, दशकों से है, तो भाई आपका पास्ट से है और आपके प्रेजेंट में भी चल रहा है, तो ये अब क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, या पर हाँ यही हो सकता है, तो दिस हैज़ बीन होगा यहाँ पे, ठीक है, दिस हैज़ बीन। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भैया पांचवा कि इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस डैश इशूज स्टेट। देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा था कि भैया ये जो आपका प्रैक्टिकल का ट्रेनिंग जो है ना ये आपका डिकेट से है, यानी बहुत पहले से इशू है, ठीक है, यानी कि वो इशू जो कि बहुत पहले से है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस इशू को क्या बोलेंगे हम लोग, तो भैया इंग्लिश में उसके लिए एक वर्ड होता है आपका, क्या होता है, तो पेरेनियल। पेरेनियल मतलब क्या होता है कि भैया एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो कि बहुत लॉन्ग टाइम से क्या कर एग्जिस्ट कर रहा है, मौजूद है। तो यहाँ पे इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस पेरेनियल इशू, पेरेनियल इशू मतलब क्या कि भाई जो बहुत पहले से इशू है उससे क्या करना हो, तो स्टेट गवर्नमेंट को हैव टू टेक अ लीड। ओके चलिए, द एपी गवर्नमेंट इन द पास्ट 3 years हैव मेड एफर्ट्स टू ब्रिज। बाकी तो आप पढ़ो आगे क्या कहता है, तो भाई यहाँ पे पेरेनियल हो जाएगा इसका आंसर। ओके तो आपका सारा हो गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद है और ऐसे ही और भी मैं अभी अपलोड करूँगा एग्जाम से पहले, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जितने भी वीडियोज़ आएंगे सबको देखो भाई, प्रैक्टिस करो। मैं बता रहा हूँ ना, प्रैक्टिस करने से आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है ना वो आपको कितना भी आप थ्योरी कर लो, कुछ भी कर लो, उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको प्रैक्टिस वाला दे देगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू, बाय बाय।